तारीफ तो तुम्हारे सोल्जर्स की भी करनी चाहिए पठानिया। उनकी हिम्मत और काबिलियत A1 है। दोनों का दिमाग भी बहुत तेज है। मैं दावे से कह सकता हूं कि वो दोनों इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चिंता मत करो, दिल्ली से कोई तुम्हारे सेंटर पर नहीं आएगा। सेना के हवाई जहाज से वो दोनों सुबह दिल्ली जाएंगे और रात तक वापस तुम्हारे पास आ जाएंगे। विक्रम और शांतनु की टीम के लोग भी उनसे मिलना चाहते हैं, और ये तो तुम जानते ही हो कि मिशन के बारे में न कोई पूछेगा और न वो दोनों किसी के आगे अपना मुंह खोलेंगे। करिश्मा सुबह ही 5 दिन के बाद एक मिशन से लौटी थी। लगातार बजती फोन की घंटी से परेशान होकर उसने फोन उठाकर कान से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से पठानिया की आवाज आई। सुबह ब्यूरो में रिपोर्ट करो। आंखों को मलते हुए करिश्मा उठकर बैठ गई। नया मिशन है क्या? यहां आओगी तभी बात हो पाएगी। पठानिया ने और कुछ नहीं बताया। सुबह पहुंच जाऊंगी, करिश्मा ने जवाब दिया और फोन रख दिया। यूं तो पठानिया करिश्मा को विक्रम से दूर रखना चाहता था, लेकिन उसका दिल अपनी बहन के साथ ऐसा करने की मंजूरी नहीं दे रहा था। करिश्मा ने सच कहा था, अपने दिल की वजह से उसने अपने काम में कोई कमी नहीं आने दी थी। 2 दिन तक संग्राम और शांतनु विक्रम को बैंकॉक और थाईलैंड के दूसरे शहरों के बारे में नक्शे दिखाकर जानकारी देता रहा। जेल में बंद आतंकवादी की धमकी के बारे में भी उसने दोनों को बताया। उन्होंने मिलकर इसी आतंकवादी ग्रुप के किए हुए पहले के सभी हमलों के पैटर्न को समझने की कोशिश की। ग्रुप के जितने भी आतंकवादियों की पहचान संग्राम के पास थी, उसने वो तस्वीरें विक्रम और शांतनु को दिखाई। अपनी तरफ से वो दोनों को हर तरीके से तैयार करके भेजना चाहता था। तीसरे दिन शांतनु और विक्रम मिलिट्री एयरक्राफ्ट में दिल्ली के लिए रवाना हुए। उड़ान भरने के बाद उन्होंने नीचे देखा तो पता चला कि उनके बंगले से थोड़ी दूर पर समुद्र का किनारा था। पायलट के बताने पर उन्हें मालूम हुआ कि यह जगह मुंबई से थोड़ी दूरी पर थी और इसके पास आर्मी का एक बहुत बड़ा यूनिट था। अब विक्रम को समझ आया कि कभी कभी उसे ऐसा क्यों लगता था कि जैसे कहीं दूर से गोलियां चलने की आवाज आ रही है। जैसे जैसे उनका हवाई जहाज दिल्ली के करीब पहुंच रहा था, विक्रम की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। ब्यूरो के ऑफिस में रमन और पठानिया ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। रमन ने कहा, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हें कौन सा काम दिया जा रहा है। न सिर्फ अपने देशवासियों की जान की, बल्कि अपने देश के अमन और चैन की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। हम सबको तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, बस कोशिश करना कि जिंदा वापस आ सको। विक्रम को देखकर पठानिया ने कहा, यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहना चाहिए। फिर उसने शांतनु को देखा। तुम्हारी और विक्रम की टीम की यह शुरुआत होनी चाहिए। मैं चाहता हूं दुनिया भर में हमारे देश का एक एक दुश्मन तुम दोनों के नाम सुनकर कांप जाए और हमारे देश की तरफ बुरी नजर डालने से पहले डरते हुए सोचे कि उसे विक्रम और शांतनु का सामना करना पड़ेगा। यस सर, दोनों ने एक साथ तनकर कहा। कुछ देर तक उनसे बातें करने के बाद पठानिया ने दोनों को दूसरे कमरे में इंतजार कर रही अपनी पुरानी टीम से मिलने को कहा। कमरे में दाखिल होते ही राघव ने उठकर विक्रम को गले से लगा लिया। गौरव और श्रीधर भी शांतनु से गले मिलने के बाद विक्रम का राघव की कैद से छूटने का इंतजार करने लगे। शांतनु ने राघव की पीठ पर थपकी देकर कहा, अब उसको छोड़ भी दो, कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई नहीं है तुम्हारा। आखिरकार राघव पीछे हटा, लेकिन विक्रम के कंधों को थाम कर भरे गले से कहा, मेले में बिछड़ा भाई नहीं, पर मेरी जान बचाने वाला भाई जरूर है। ठीक होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अगर खून का बहना नहीं रोका जाता तो मैं कोमा में जा सकता था या मर भी सकता था। विक्रम ने जो भी घास फूस मेरे जख्म पर लगाई थी, उसकी वजह से मेरी जान बच गई। घास फूस नहीं, जड़ी बूटियां। विक्रम ने हंसकर उसकी गलती सुधारी। शांतनु भी हंस पड़ा। राघव कभी नहीं सुधरेगा। दोस्तों की तरह आपस में हंसी मजाक करते हुए काफी वक्त गुजर गया। तभी ऑफिस के एक आदमी ने आकर विक्रम से कहा कि उसे पठानिया ने अपने कमरे में बुलाया है। विक्रम को लगा यह अच्छा मौका होगा करिश्मा के बारे में पूछने का, लेकिन जब वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो अंदर पठानिया की जगह करिश्मा को देखकर वो समझ गया कि पठानिया ने ही उन्हें मिलने का मौका दिया है। दरवाजे की तरफ पीठ किए करिश्मा कुर्सी पर बैठी थी और बड़े ध्यान से हाथ में पकड़े कागजों को पढ़ रही थी। आज भी उसने काली जींस के ऊपर यूनिफॉर्म की काली जैकेट पहनी थी। हमेशा की तरह बालों को समेटकर जूड़े में बांधा हुआ था। विक्रम ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। आहट सुनकर करिश्मा ने मुड़कर देखा। अपने सामने विक्रम को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुर्सी खिसकाकर वो विक्रम की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। उसकी नजरों ने सर से पैर तक विक्रम को ध्यान से देखा। आपने फिर से नहीं पहचाना क्या मुझे? उसे चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर विक्रम ने धीरे से पूछा। लंबी सांस लेकर करिश्मा ने जवाब दिया, इतने दिनों बाद मिलोगे तो सच में भूल जाऊंगी।
लेकिन अभी तो नहीं भूली ना? धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए विक्रम ने पूछा। करिश्मा ने भौहें उठाकर सोचने के अंदाज में कहा, काफी बदले हुए लग रहे हो, पता नहीं वही विक्रम हो या कोई और। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।